और चलिए अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ लोकल की। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए पहले फेज की वोटिंग हुई। राजधानी रायपुर के पहांदा गांव में एनडीटीवी की टीम ने बड़ी पंचायत की और महिलाओं से बातचीत की। हमने जानने की कोशिश की कि आखिर इस बार पंचायत चुनाव में वो कौन से मुद्दे हैं जिन्हें ध्यान में रखकर मतदाता वोट डाल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में शहर सरकार के बाद अब बारी है गांव की सरकार चुनने की और उसी लिए वोटिंग हो रही है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है सुबह 7 बजे से। और अभी आप रायपुर के एक हम मतदान केंद्र में हैं, जो पहदा गांव है, वहां पर चुनाव हो रहा है, वहां पर हैं। और तस्वीरें देखिए कि किस तरह से लाइन लगी हुई है लोगों की और जो वोटिंग के लिए लोगों का उत्साह है वो भी देखने को मिल रहा है। लाइन लंबी लगी है तो कुछ लोग बैठे हुए भी नजर आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? भुवनेश्वरी साहू। भुवनेश्वरी, क्या मुद्दा है आप लोग के गाँव में चुनाव का? किस मुद्दे पर वोट दे रहे हो? गांव में कुछ है समस्या कि सब दूर हो गया है? नहीं है, ठीक है, सब है। क्या क्या काम हो रहा है यहाँ पे? काम चल रहा है अभी। गहराई तालाब गहराई कलन चल रहा है और वहाँ नाली मतलब साफ सफाई चल रहा है गांव पे। हाँ, तो आप किस मुद्दे पर वोट दे रहे हो? आपका जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए? जो सरपंच चुन रहे हैं, पंच चुन रहे हो, कैसा होना चाहिए? बस गांव में अच्छा से तरीके से मतलब काम चलाए, ऐसा हमारा मुद्दा है। गांव में अच्छे से हो। आपका क्या नाम है अम्मा? इंदिरा साहू। आपके लिए क्या है यहाँ पर मुद्दा? अच्छा है सर। सब अच्छा ठीक है? हाँ, सब ठीक है। तो किस प्रत्याशी मतलब किस व्यक्ति वाले, ऐसा कौन सा आपका सरपंच कैसा होना चाहिए? अच्छे से होना चाहिए, काम कराने वाले। काम कराने वाला होना चाहिए। हाँ, विकास होना चाहिए हमारे गाँव होना के। चाहिए। क्या क्या काम अभी होना बचा है गाँव में? होना चाहिए हमारे गांव बड़ी बात है। क्या नाम है आपका? आइए तो सामने दिखाइए, बात करिए। दिव्या भारती साहू। दिव्या भारती जी, क्या नशा ज्यादा होता है इधर? नशा कारोबार नशा वाला होगा तो काम भी ढंग से नहीं होगा। नशा मुक्त रहना चाहिए हमारा गांव सरपंच। नशा मुक्त कराना चाहिए। हाँ, वैसा रहना नहीं चाहिए भैया। नशा नहीं चाहिए। नशा नहीं तो थोड़ा नशे से नशा से गांव में बहुत झगड़ा होते हैं और एक दूसरे से वार्तालाप होकर बढ़ जाते हैं झगड़ा में। गांव का परिस्थिति खराब हो जाती है। शराब वराब यहीं बिकती है गाँव में? नहीं पता हम लोग को, बाहर से लाते हैं। हाँ, लेकिन नशा मुक्ति होना चाहिए। हाँ, नशा मुक्ति होना चाहिए, बिल्कुल। सरपंच जो खड़े हैं, कितने लोग खड़े हैं यहाँ पे? 7 लोग हैं। कोई वादा किया है नशा मुक्ति वाला? नहीं किया है आज तक। हम लोग सोच रहे हैं नशा मुक्त जो होना चाहिए यार के बोले। जो भी आए वो होना चाहिए, जो भी जीतेगा। हाँ, नशा मुक्त होना चाहिए। हाँ, आपको मतलब कितने लोग, क्या नशे से क्या परेशानी हो रही है अभी तक? आप लोग को कैसी समस्याएं झेलनी पड़ी है? बहुत नशा मुक्ति है भाभी ना, बहुत परेशानी होते। ज्यादा दारू दहे पी काथे, दंगा दासी करते, घर में परेशानी करते और मुक्ति चाहिए। नशा मुक्ति होना चाहिए। हाँ, दारू बंद कराया जाए, शराब बंद होनी चाहिए ना। तो वैसे आपके लिए क्या कैसे भी रोका जा सकता है? क्योंकि बात जब होती है शराबबंदी की तो कहा जाता है गाँव में शराबबंदी, शराब इतने लोग पीते हैं उनकी हालत खराब हो जाती है। ऐसे होते हैं गाँव बेचते शराब बंदा, तो वो बंदा बंद करे जाए। और जैसे हुनरबाजी है वे, उसके लिए दंड रखे जाए। जैसे गाँव कुछ भी होते, मरे भी होते, उमें बाहर जाते, जो भी ओकर मतलब अपमान हो जाते, ये मतलब सब ना बंद करे जाए, उमें दंड रखे जाए, ऐसे कहना है हम लोग से। बिल्कुल। तो शराबबंदी के लिए किस तरह से कवायद की जा सकती है, वो एक बड़ा उदाहरण भी है। और भी लोग हैं, पुरुष भी हैं। गांव के ही हो आप लोग? आइए आइए, आप भी तो यहीं कहीं के होंगे ना, गांव के ही होंगे। बताइए क्या नाम है? मेरा तुमनाथ साहू। एक महिलाएं जो है बड़ी संख्या में मांग कर रही है शराबबंदी होनी चाहिए। आपको क्या लगता है गाँव में जो सरपंच? हाँ, सही मांग के हैं सर, होनी चाहिए जी। क्या समस्याएं हो रही हैं गांव में? अब गांव में सर मूलभूत सुविधाएं बहुत सारी कमी है सर। यहाँ से तालाब आज नहाने की स्थिति में नहीं है, लोग नहा नहीं पा रहे हैं तालाब में। गांव की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। साफ सफाई का दिक्कत? साफ सफाई का दिक्कत है सर, पचड़ी में उतर नहीं सकते सर लोग नहाने के लिए। ये है सर, तो चाहते हैं कि गाँव वाले कि कम से कम गाँव का उचित व्यवस्था हो, इंसान को नहाने वहाने में सब सुविधा हो। गाँव के मूलभूत सुविधाएं जो कमी है वो सब पूरी हो। मूलभूत सुविधाओं को दूर करने के लिए व्यवस्था हो जाए। आइए आप लोग भी। महिलाएं जो हैं वो कह रही हैं कि शराबबंदी हो। आप लोग भी और बताओ भाई, पुरुषों के भी क्या मांग है? चाचा क्या नाम है आपका? तोसराम साहू। तोसराम जी, महिलाएं जो आपके गांव की हैं वो मांग कर रही हैं कि शराबबंदी हो, जो भी सरपंच चुना जाए। जी। आप लोग की क्या मांग है? बिल्कुल समर्थन है उसका, शराबबंदी होना चाहिए। तो जब पुरुष भी चाह रहे हैं, महिलाएं भी चाह रहे हैं, तो हो क्यों नहीं रही है? कि दिक्कत कहाँ हो रहा है? सर सही चुनाव नहीं हो रहा है। अगर दिक्कत? जो आदमी उसके ये है सपोर्ट करेगा, आएगा वही उस पे कदम उठाएगा। हाँ, और जो सरपंच होना चाहिए आप लोग के लिए? हमारे लिए तो शिक्षित होना चाहिए, पढ़ा लिखा और काम करने वाला होना चाहिए, सजग। हाँ, वही चाहिए। चाचा आपका क्या नाम है? शोभाराम साहू। शोभाराम जी, आपके लिए क्या मुद्दे हैं गाँव में?
और स्वच्छ साफ सुंदर सरपंच चाहिए। हाँ, मतलब ईमानदारी, कैसी ईमानदारी? अच्छा, ईमानदार ईमानदार हो। तो इससे पहले वाले ईमानदार नहीं थे क्या? सब ईमानदार थे, अपने अपने जगह पे सब ईमानदार है, लेकिन अब वो हल्ला चला तो शराब, हाँ, जो नया आ रहा है तो नया ढंग से अपना चलाए, सबको मिलना चाहिए, लाभ मिलना चाहिए, कोई इधर उधर नहीं देखना, भेदभाव ये है। तो भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो भी सरपंच चुना जाए उसकी बड़ी जिम्मेदारी है कि भेदभाव ना करे, सरकार की सभी योजनाएं सभी व्यक्ति तक पहुंचे, इस पर ध्यान दे। इसको लेकर ही आप लोग वोटिंग कर रहे हैं। कुछ तस्वीरें भी मैं प्रवीण से कहूँगा दिखाते चले हम, कि देखिए जो कोई मतदाता जो है वो उसको परेशानी ना हो, इसके लिए एक जो सूचियाँ हैं वो यहाँ पर भी टांग के रख दी गई हैं, कि जैसे मान लीजिए कि इसका केंद्र कौन सा है, ये भी एक बताया गया है इसमें, कि पहंदागी गाँव का 12 से 1 तक का, 1 से लेकर 60 तक तरह से तो इसको है। और इसके अलावा जो मतदाता सूची भी होती है एक तरह से पर्चियाँ, वो भी जिक्र है कि मतदाता जो है अपने हिसाब से जान लें कि मतदान केंद्र कौन सा है, उनका बूथ नंबर कौन सा है, और वहाँ पर जाके वोट दे सकें। इसकी भी व्यवस्था कि उनको भटकने की ज़रूरत ना पड़े, ये भी व्यवस्था की गई है। और इसके अलावा आप लाइनें देख रहे हैं कि गाँव में मतदान को लेकर लोगों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। अच्छा, क्या नाम है आपका? गौरीलाल साहू। गौरी जी, क्या मुद्दे हैं गाँव में इस बार चुनाव को लेकर? किन मुद्दे पर आप वोट दे रहे हैं? क्या मुद्दा है गांव में? आइए आप लोग बता दीजिए, कोई मुद्दा ही नहीं है आपके गांव में? नहीं, मुद्दा है पूरा। बताइए ना, तो उसी चीज को तो पूछ रहा हूँ। हाँ, आप बताइए। मुद्दा बहुत है, धीरे धीरे करके सुलझाएंगे उनको। अच्छा, है ना, एक बार में इतनी होता ना। स्वाभाविक सी बात है। तो ये महिलाएं जो हैं वो मांग कर रही है शराब बंदी की, आप लोग? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल राइट बात है, होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए। तो मैं यही देख रहा हूँ कि महिलाएं भी मांग कर रही है, पुरुष भी हो रही है, तो हो क्यों नहीं रहा अभी तक? क्यों नहीं हुआ शराब? हाँ, ये अब वो शासन जाने, है ना, या फिर कोई बिचौलिया सब बीच बीच में ला के बेचते हैं, उनको धरपकड़ करना चाहिए, जो अभी वर्तमान में जो पता रखते हैं उसको। बिल्कुल, तो ये हो रहा है ना। हाँ। तो एक बड़ा मैसेज भी इस पहंदा गांव से, एक तस्वीरें देखते हुए मैं बताऊं, दिखाते हुए कि जो है लाइन भी आप देखिए कि मतदाताओं में कितना उत्साह है पहंदा इस गांव में, और वोटिंग को लेकर, और सबकी अपनी मांगे भी हैं। आप कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस यही है कि सबका जैसे मांग है कि गांव अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, लोगों द्वारा जो चीज़ें बताई जा रही है कि भाई साफ़ सफाई को लेके, जैसे यहाँ के तालाबों को देखो, या पीने की जो व्यवस्था है उसको देखो, पानी की जैसे नल वगैरह भी लगे। शराब की भी बहुत हो रही है। शराब की बातें तो ऑलमोस्ट लोगों ने बोल ही दिया है, तो मैं उस चीज़ को लेके मैं शिक्षा की तरफ जाऊँगी, क्योंकि जहाँ के लोग यदि शिक्षित होंगे तो बाकी चीज़ें धीरे धीरे वैसे ही कम हो जाएंगे। यहाँ देखा जाता है कि छोटे से लेके मतलब बच्चे तक भी नशा ये सब चीज़ करते हैं, बाहर घूमते रहते हैं। स्कूल में प्रॉपर जो एक प्रावधान होना चाहिए वैसा नहीं है, तो मैं तो मेजरली फोकस शिक्षा की ओर ही करूंगी, क्योंकि जिस गांव में शिक्षा है वो गांव वैसे भी तरक्की करता है। गांव में स्कूल वगैरह है यहाँ पे? यही तो स्कूल है। कितने तक? अच्छा, एज अ यूथ भी हो आप, महिला भी हो, लड़की हो, ऐसी कोई समस्याएं जो महिलाओं के लिए विशेषतर गाँव में हो रही हो, जिसको दूर होना चाहिए, जो फेस किया हो कभी भी आप लोगों ने? साफ सफाई को लेकर तो है, और तो है। एक सुरक्षा, महिला सुरक्षा की भी बात जगह जगह आती है, आप लोग के गांव में इसको लेकर क्या माहौल है? नहीं, ऐसा तो लेडी कमांडो का वो रहता है। अच्छा, आप लोग के हाँ, है गाँव लोग, मेरी मम्मी लोग हैं लेडी कमांडो में, तुम लोग पर्पसली अपना और जो बाकी लोग रहते हैं वो सब गाली गलौज उन्हीं लोग को कर देते हैं, ऐसा सब फेस करना पड़ता है। तो वो सब सुरक्षा भी एक मुद्दा है। तो चलिए, ये पहंदा गांव का एक बूथ है जहां पर आप तस्वीरें देख रहे थे, और लोगों की मांग जो है खासकर गांव में कि शराबबंदी, जो को उन नेताओं को भी सुनना चाहिए जो कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी इसलिए संभव नहीं है क्योंकि ग्रामीण इलाकों में, आदिवासी इलाकों में एक परंपरा का हिस्सा है शराब, संस्कृति का हिस्सा है, इस वजह से शराबबंदी मुश्किल है। लेकिन आप इन महिलाओं को सुनिए कि हमने अगर जितने भी लोगों की से महिलाओं से बात की, उनमें से 100% महिलाओं ने एक ही बात रखी कि नशा मुक्ति के लिए काम होना चाहिए और शराबबंदी गाँव में होनी चाहिए। इसके अलावा उन नेताओं के लिए भी एक मैसेज जो चुनकर आते हैं कि आप सभी लोगों के लिए, जो भी आपके वोटर हैं, जो भी आपके नागरिक हैं आपके गांव के, सबके लिए बराबर काम करें और हर सुविधा हर व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए काम करें। क्योंकि कई सारे ग्रामीणों की ये शिकायत है कि जो करीबी होता है उसी को लाभ मिल रहा है और बाकी लोगों को नहीं मिल रहा है। गांव की सरकार चुनने की प्रक्रिया चल रही है। फिलहाल पहंदा गांव से कैमरा साथी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, NDTV।